अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्ट करने की होंगी। मैं एक चीज अब ओवरसीज पाकिस्तानी इसके ऊपर कह दूं, हमारे मुल्क में पता नहीं ये क्या मसला है लोगों में कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी को या ड्यूल नेशनल को ऐसे समझते हैं जैसे कि मुल्क के गद्दार है। सस्पेशन से देखा जाता है जी वो ड्यूल नेशनल है। पहले ये हम समझें कि ये क्यों 90 लाख तकरीबन पाकिस्तानी बाहर क्यों गए, क्योंकि ज्यादातर हम नौकरियां नहीं दे सके। दूसरी चीज वो इतने कई वो पाकिस्तानी क्वालिफाई कर बैठे, उनकी क्वालिफिकेशन इतनी ऊपर चली गई हैं कि हमारे पास उनके लिए सूटेबल जॉब या जॉब है तो हम पैसे नहीं उनको दे सकते जो उनको मिलने चाहिए। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें कब अपने ज़हन में डाल, ये हमारा सबसे बड़ा एसेट है, कोई इससे बड़ा कोई एसेट नहीं है। बेहतरीन माइंड बाहर हैं, प्रोफेशनल्स बाहर बैठे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बाहर बैठे हैं। जब भी हम मुल्क में कंडीशंस क्रिएट करेंगे, ये हमारे पास इतनी बड़ी रिसोर्स पूल है जो वापस आ सकता है पाकिस्तान में। लेकिन इनको इस तरह ट्रीट करना चाहिए ओवरसीज वो जी ड्यूल नेशनल है, वो ये होता नहीं ले सकता, वो कोई मिनिस्टर नहीं बन सकता, हर दूसरे दिन अदालत में लोग चले जाते हैं। मैं अभी तक हैरान हूं कि इनको ये नहीं समझ आ रही है हमारे लोगों को जो ये इस तरह की बातें करते हैं कि अगर मैं आपको मिसाल देता हूं, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल एक स्पेशलाइज कैंसर हॉस्पिटल है। आप सारे ये मिडल ईस्ट में चले जाएं तो इधर जब भी कोई आपको स्पेशलाइज हॉस्पिटल मिलेगा उसमें ज्यादातर उन्होंने फॉरेनर्स को रखा हुआ क्योंकि उनके पास लोकल एक्सपर्टीज नहीं है। हमने शौकत खानम बनाया, सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वापस आए, इसलिए हम बना सके, नहीं तो हमें बाहर से फॉरेनर्स लाने पड़ने थे। आप दुबई देख लें, अगर दुबई में वो इसी तरह उनके पास तो लोग ही नहीं बाहर या उनके अपने लोगों की एक्सपर्टीज नहीं थी तो सारे तकरीबन उन्होंने फॉरेनर्स को ला के दुबई को बनाया। पुलिस चीफ भी फॉरेनर होता था, एमिरेट्स एयरलाइन का भी फॉरेनर होता था, तो उनके पास तो उनको बाहर से फॉरेनर्स लाने पड़े। हमारे पास तो एक रिसोर्स पूल बैठा हुआ है, उसको हम जब चाहे उनमें से लोगों को टैप कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशंस क्रिएट करनी है ताकि वो वापस आ सके, हमारे लिए उनके लिए आसानियां पैदा करनी है। और ये जो लोग यहाँ बैठे हैं बड़े उनको शक से देखते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जितने पेट्रियाटिक बाहर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं शायद हमारे मुल्क में नहीं है। उसकी वजह उनको बाहर बैठ के एहसास होता है कि आपका मुल्क कितना इंपॉर्टेंट है। इस्लामोफोबिया होता है, जब बाहर इस्लामोफोबिया तो उनको एहसास होता है कि हमारे मुल्क में हम फिर सकते हैं जैसे मर्जी, हमें कोई कुछ कहेगा नहीं। तो क्योंकि मेरा तो ज्यादा इंटरेक्शन है ओवरसीज पाकिस्तानी से, क्रिकेट खेलता था बाहर तो उधर इनसे मैं इंटरेक्ट करता था, तो मैं ये सिर्फ एक ये हमेशा मुझे अजीब लगता है हमारे मुल्क में जब हम रियलाइज नहीं कर रहे कि कितना बड़ा टैलेंट है और कितनी बड़ी रिसोर्स है, टैलेंट भी है, रिसोर्स भी है। तो ये जो पहला कदम और बड़ा कदम उठाया रशियन डिजिटल अकाउंट्स खोल के, ये इसका इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत बड़ा हमें फायदा होगा। जो दूसरा प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि हमारे डॉलर ज्यादा बाहर जाते हैं, मुल्क में कम आते हैं, तो ये जो जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, एक्सपोर्ट्स को हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो गई हैं। हमारा जो रुपया जिस लेवल पे हमारे एक्सपोर्टर्स में ऑर्डर्स मिल रहे हैं बाहर से, हमारी एक्सपोर्ट्स डिस्पाइट ये कोविड था, हमारा हिंदुस्तान और बांग्लादेश के मुकाबले में हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, उनकी तो बिल्कुल स्टैग्नेट की हुई है। लेकिन जिस लेवल की हम एक्सपोर्ट्स चाहते हैं थोड़ा टाइम लगेगा उसका। तो उस टाइम जब तक वो हम अपनी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स तक नहीं या ज्यादा तक भी लेके जाते हैं, तब तक हमने ओवरसीज पाकिस्तानी को इंसेंटिवाइज करना है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी करें, उनके लिए आसान हो पाकिस्तान में अपना पैसा लाना। और जिस तरह गजा बाकी करने का, अगर वो बाहर भी निकालना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हो, तो वो भी उनके लिए आसान हो। तो ये बड़ा अच्छा फर्स्ट स्टेप लिया आपने, और इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि हम अब उनको ये जो अपने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, वैसे भी हमारे हाउसिंग के हमने जो इंसेंटिव्स दिए हाउसिंग में, वो भी हाउसिंग बूम शुरू हो गई है पाकिस्तान में, कंस्ट्रक्शन बूम शुरू हो गई है। और ये जो हमारा नया पाकिस्तान का ये जो हमने अफोर्डेबल गरीबों के लिए
وہ طبقہ جو آج تک کبھی گھر نہیں بنا سکتا تھا، ان کو جو ہم نے انسینٹیوز دیے ہیں سیلری کلاس کو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت بڑی ایک کنسٹرکشن کی بوم آ رہی ہے. اور اس میں مجھے پتا ہے کہ سب سے زیادہ ابھی جو ہمارے اوورسیز پاکستان ہے کسی بھی سیکٹر میں وہ آتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے، وہ ہاؤسنگ ہے، ریل اسٹیٹ ہے. اور یہ ایک اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا جو میگا سٹیز کی طرف ہم جا رہے ہیں ان کو یہ بھی موقع مل جائے گا. تو پھر سے میں آپ کو، رضا آپ کو اور حفیظ آپ کو، آپ کے اکنامک تھنک ٹینک کو، سب کو میں مبارک دیتا ہوں. یہ بہت بڑا آپ نے پہلا قدم اٹھایا. شکریہ.